दोस्तों पीढ़ियों से जो सेवा कर रहे हैं, देश की भी सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की भी सेवा कर रहे हैं, आज उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा। चंडीगढ़ आयुर्वेद और पंचकर्मा सेंटर में मैं पहुंचा हूँ। डॉक्टर वैद्य जगजीत सिंह और वैद्य करणवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैम भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज सब हमारे साथ मौजूद है जो इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। सर, कमर दर्द एक ऐसी दिक्कत है, सबके घर में है। उसका सबसे पहले तो रीज़न बता दीजिए कि सबके घर में कमर दर्द है क्यों? देखिए, कमर दर्द एक बहुत कॉमन है, आप सही कह रहे हो, और बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं आज की डेट में। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी माना गया है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो वर्किंग है वो आप देखो कि 8-8, 10-10 घंटे बैठने का टाइम है, और जब आप बैठते हो तो आपका ज़्यादातर सारा जो बॉडी का वेट है वो हमारी कमर पे पड़ता है। पर बहुत सारे लोग किसी इंजरी के कारण, नर्व कंप्रेशन के कारण जब इग्नोर करते हैं लंबा टाइम कि उनको कमर दर्द बहुत देर से हो रहा है, तो वो बदलाव देता है एक किसी बीमारी में, जिसको डिस्क परलैप्स बोलते हो आप, नर्व कंप्रेशन, शैटिका। आपने ऐसे नाम बहुत सुने होंगे। जब शैटिका सर सुना है, कहते हैं कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक पेन होता है। हाँ, शैटिका एक नर्व है। जब उसमें कोई दबाव पैदा हो जाए तो आम तौर पे क्या होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक आपको नमनेस पैरों में या दर्द महसूस होता है। कई बार वही दर्द शूटिंग पेन के रूप में जाता है, और उसका समाधान करने के लिए बहुत तरह के लोग मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, कि जो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जितने डॉक्टर्स के द्वारा आप न्यूरोसर्जन्स के पास जाते हो या ऑर्थो डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो ज़्यादातर आप जो दवाइयाँ उनसे लिखवाते हो वो पेन किलर्स कैटेगरी में आती हैं, मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी में आती हैं, या ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ जो कैल्शियम के रूप में आपको बोन स्ट्रेंथ के लिए दी जाती हैं। और अगर आप समझने की कोशिश करो तो जो आपकी कमर दर्द है उसमें बोन्स का बहुत कम रोल है। आप जो कैल्शियम एक्स्ट्रा खाते हो वो बाद में बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सर, एक चीज़ मुझे और बता दीजिए कि आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे है? देखो, आयुर्वेद में बहुत तरीके से इसका इलाज बताया गया है। इसको कटी शूल और कटी ग्रह वर्ड से जोड़ा गया है, और पंचकर्मा में इसका बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आज आपको मैं एक लाइव पंचकर्मा ट्रीटमेंट करने की, सर ये जरूर बता दीजिए कि किस तरह से पंचकर्मा किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये लंबर एरिया है हमारा, और लंबर में जब हमारे वर्टिब्राज हैं, इसी में नर्व कंप्रेशन या आप देखते हो डिस्क बल्ज होता है। तो हमने ये जो आप आसपास देख रहे हो, ये लेप लगाया है। ये एक मेडिसिन है जो यहाँ पर शोथ मतलब इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन जब रिड्यूस होगी तो जो दबाव पड़ रहा है नसों पे वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका लोकल पेन यहाँ पर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है विद इन 1 और 2 सेशन। और अगर आपको बाई चांस ये पेन रेडिएट होकर हिप में जा रहा है या लेग्स में जा रहा है, तो उसको में भी आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये कुछ मेडिकेटेड ऑयल है, आप इसमें देखो, महानारायण ऑयल है, धन्वंतरी ऑयल है, निर्गुंडी है। निर्गुंडी एक सिंगल ऑयल है जो पेन किलर का काम करता है आयुर्वेद में। मैम, एक चीज़ आपसे भी जरूर पूछना चाहूँगा, महिलाओं में क्योंकि पेन ज़्यादा रहता है कमर दर्द का, महिलाओं में ज़्यादा पेन क्यों रहता है कमर में? बेसिकली अब थोड़ा चेंज हो गया ये, पर पहले ज़माने में क्या होता था, जो महिलाएं थी ज़्यादातर हाउस वाइफ होती थी, घर का काम सारा दिन खड़े होके करना, कई बार बैठ के काम करना, कपड़े धोने, वॉटएवर। तो उस गलत पोस्चर जो कि होता था महिलाओं का, उसकी वजह से महिलाओं में ज़्यादातर हम बोलते थे कि कटी शूल या कटी ग्रह ज़्यादा मिलता था। लेकिन आजकल जैसे कि सभी महिलाएं, वुमेन सब वर्किंग हैं, उसमें भी क्या हो गया है कि अगर हमारी सिटिंग जॉब है उसमें भी पोस्चर गलत होने के कारण, या स्टैंडिंग जॉब है तो गलत पोस्चर में खड़े होने के कारण ये जो समस्या है महिलाओं में ज़्यादा मिलती है। सर, एक इस चिकित्सा के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये इसको कटी वस्ती बोलते हैं। आप इसमें ऑयल देखिए, हम पोर करते हैं, ये मेडिकेटेड ऑयल है, और इसको इस तरीके से हम पोर किया जाता है। और साथ साथ आप देखोगे तो हम जब इसको पोर करेंगे तो एक धार तेल की हम डालते हैं जो सीधा वर्टिब्रास पे एक सेक पैदा करती है, और वहाँ पर जो नर्व कंप्रेशन है उसको खोलने में हेल्प करती है। और साथ साथ हम इसको एक टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, लगभग जो 40 डिग्री टेम्परेचर है इस ऑयल को मेंटेन किया जाता है, ताकि जो ऑयल है वो ज़्यादा उष्ण भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। इस टेम्परेचर पे मेंटेन करके जब हम इस पर हम पोर करते हैं तो जो वर्टिब्राज में री स्ट्रेंथ है वो उत्पन्न होती है। आमतौर पे जो वर्टिब्राज हैं
जो उसमें बीच में डिस्क है उसमें जो स्ट्रेंथ है वो द्वारा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि पेशेंट को पूरा आराम मिलता है और एक परमानेंट सोल्यूशन है ये। परमानेंट सोल्यूशन है। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप ना टेम्परेरी इलाज की तरफ मत जाइए और कोशिश कीजिए कि परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाइए, और परमानेंट सोल्यूशन आपको सही चिकित्सा से मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सही उपचार देखिए, सही वैद्य देखिए, सही डॉक्टर देखिए। चंडीगढ़ आयुर्वेद और पंचकर्मा सेंटर पे मैं मौजूद था और आपको समय समय पर सर कोशिश करेंगे कि हम समय समय पर सही जानकारी देते रहे। आपसे जुड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जितना भी एजुकेशन है, अवेयरनेस है पेशेंट्स के रूप में, इवन पेशेंट की क्वेरीज है, अगर आपके चैनल में कोई भी ऐसी क्वेरीज आती हैं तो हम उनको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, एक अच्छे रूप में उनको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, साथ में अवेयरनेस देंगे आयुर्वेद और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।